चलिए छात्रों, इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है, देखिए 7 का खा। अब इसका सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल का महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण जो है sin इनवर्स 1/3 होता है। ठीक है, आपसे पूछा है कि पहले एक शंकु बनाइए आप। ठीक है, एक आप शंकु बनाइए। ठीक है, शंकु, ये आपके पास एक शंकु है। ठीक है, लिखिए शंकु की त्रिज्या r है, शंकु की ऊंचाई h है, स्तरीय ऊंचाई आपकी l है। A B C D आप नाम दीजिए। ठीक है, ये अपने हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए माना शंकु की त्रिज्या r है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई h है, शंकु की स्तरीय ऊंचाई l है। ठीक है, अब देखिए आपसे खास लिखिए माना, पहले लिख लीजिए माना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को मान लो ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए शंकु का क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आपसे संपूर्ण पृष्ठीय का। ठीक है, यहाँ पे लिखिए संपूर्ण पृष्ठीय, यहाँ लिखिए संपूर्ण पृष्ठीय का है। ठीक है, संपूर्ण तो प्लस पाई आर एल जुड़िए आपका, सॉरी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाला आपका है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपका यस बराबर होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हेंस हमें एल का मान चाहिए। ठीक है, आप इसे इधर ले आओ, देखो एस माइनस के पाई आर स्क्वायर बराबर में पाई आर एल, तो आपको ये एल बराबर एस माइनस के पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर, ये आपका एल बराबर है। ठीक है, अब आपसे कहा शंकु का आयतन। देखिए शंकु का आयतन क्या होता, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये कोण आपका थीटा लेके चल रहे, अर्धकोण का ये आपका थीटा है, हमें ये आर चाहिए, ये एल चाहिए। ठीक है, हमें साइन चाहिए, लंब बटे कड़ होता है। ठीक है, समभुज आपकी लंब, ये आपकी कड़ है, एल का मान चाहिए, हमें आर का मान चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका बी बराबर होता है। ठीक है, हमें एन से एच का हमें एच नहीं रखने, हमें एल रखने हैं पर। ठीक है, अब देखिए छात्रों, आपको शंकु की त्रिज्या ऊंचाई अगर निकालो तो आपको सूत्र होता है, देखिए एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, सॉरी प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, अगर एन से हम एच बराबर निकालो चाहें तो आपका एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ये होगा एच स्क्वायर बराबर। ठीक है, वर्क करने पर ठीक है आपका होगा बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर घात 4 एच स्क्वायर। ठीक है, और हमें क्या करने, हमें एच के जगह पर ये मान रखने एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए छात्रों 1/9 पाई स्क्वायर आर घात 4 है, एच के जगह पर रखिए आप एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इससे आगे आपका बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका अंदर इससे गुणा करे हो, देख छात्रों इसका अंदर ऐसा आप गुणा करे हो, तब आपको ये देखिए आर एल स्क्वायर और आपका होगा। ठीक है, पहले इतना ही करके देखिए छात्रों, इससे गुणा ना करके अभी आर की घात 4 इसे रहने दीजिए। ठीक है, हमें मान रखने क्या, एल के बराबर इतना अभी मान रखने हैं। ठीक है, एल बराबर इतना रखने। ठीक है, तो पहले इतना आप नोट करिए। ठीक है, फिर देखिए सही, पहले इतना आप नोट करिए। ठीक, थोड़ा बड़ा सवाल है। ठीक है, ठीक इसे हटा दे, पहले इससे भी हटा रहे। ठीक है, इससे भी हटा रहे। अब देखिए आपका इधर है बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4। ठीक है, अब एल का वर्ग मतलब इसका वर्ग एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर स्क्वायर, पाई आर सॉरी खाली। ठीक है, ये की घात होल वर्ग माइनस आपकी देखिए कहा ये एल आर स्क्वायर है।
ठीक है। छात्र देखिए इसे आप हटा रहे, ठीक है, इसे आप हटा रहे, थोड़ी जगह की वो, ठीक है। अब देखिए चित्र भी याद रखिए, खाली देखिए छात्रों हम चित्र भी हटा रहे हैं। चित्र खाली लिखिए आप साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ होगा तो आर बटे एल में लिखिए, लंब बटे कड़ होगा, ठीक है। अब आपका चित्र भी हटा रहे, ठीक है, मैं खाली इतना जरूरत है साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़ लेंगे, ठीक है, ये आपको बता दिया। अब देखिए छात्रों इसे भी याद रखिए आपका एल बराबर है एस माइनस के पाई स्क्वायर बटे में पाई आर, ठीक है। अब देखिए इसका पहले आप होल वर्क खोलिए इसका, तो देखिए बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर घात 4, ये आपका हो जाएगा देखिए छात्रों एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल वर्ग बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, इतना होगा, ठीक है। इससे आप उधर दे देखो बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई का वर्ग आर घात 4, इससे आप खोल दो ए माइनस बी का होल वर्ग, ठीक है छात्रों, क्या होगा आपका एस का वर्ग, ठीक है, एस का वर्ग माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है, आर की घात प्लस हुई आर की घात 4 माइनस के देखिए छात्रों माइनस के 2 पाई एस आर स्क्वायर माइनस का ये देखिए पाई स्क्वायर आर घात 4 बटे में आपकी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये है। देखिए पाई से पाई आप हटाए दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हटाए दो, खाली दो बचे आपकी, देखिए बी स्क्वायर बराबर 1/9 आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पाई स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो जाए, बचा आपका एस स्क्वायर माइनस के 2 पाई एस आर स्क्वायर, ये बचा है, ठीक है। अब इसे आप मानिए बी स्क्वायर है, इसे आप मानिए, माना करके माना ये आपका ए बराबर है, ए बराबर, ठीक है, ए बराबर बी स्क्वायर 1/9 आर स्क्वायर फिर एस स्क्वायर माइनस के 2 पाई एस आर का वर्ग, ये आपका एस है, ठीक है। अब देखिए छात्रों इसे फिर हटा रहे, ठीक है, इससे फिर हटा रहे थोड़ा, ठीक है, इतना पहले आप नोट करिए। ठीक, इसे आपने माना करके माना आपका ये ए बराबर है, ए बराबर बी स्क्वायर बराबर 1/9, इसके अंदर गुणा करिए आप, ठीक है। देखिए आप 1/9 भरेंगे आपको बचे आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस के 2 पाई एस आर स्क्वायर, ये आपका एस है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर इसकी आर की घात 4 हुई है आपकी, आर की घात 4 एस, ठीक, हमने अंदर आर का गुणा कर दिया, ठीक है, इसे भी हटा रहे। अब पहले इसका अवकलन करिए, ठीक है, आर के हिसाब से लिखिए, आर के सापेक्ष डी पान डी एक्स करने पर तभी आपको होगा डी ए अपान में डी आर बराबर, ठीक है, 1/9 आपका 2 आर एस स्क्वायर माइनस के ये देखिए 4 दूनी 8 पाई एस आर घात 3, ये बचा आपका। हेंस पहले आप इसका एक बार आपको इसका सीधे आप मान करिए, ठीक है, आपको न्यूनतम कहा है तो डी अपान डी आर बराबर सीधे 0 रखिए, ठीक है। रखने पर आपसे महत्तम कहा तो आपका महत्तम ही मान होगा सीधे, ठीक है। जैसे आप खुद कर लीजिए, इसे एक बार दोबारा इसमें देखिए यहाँ से आप दोबारा अवकलन करिए, ठीक है, यहाँ से जो आपका मान है इसमें आप रख के देख लिया पर महत्तम ही मान आएगा, ठीक है। अब देखिए 1/9 हेंस से आप देखिए आर क्या कॉमन आपका, देखिए छात्रों आपका आर कॉमन है, ठीक है, आप आर कॉमन लीजिए, ठीक, आर कॉमन लीजिए, ठीक है। बचा आपका 2 भी कॉमन है तो 2 आर बाहर लीजिए, ठीक है। अब बचा खाली आपके पास एस स्क्वायर माइनस के 8 पाई भी आपकी चलेगी, ठीक है। देखिए छात्रों सॉरी, अब देखिए पहले आपने जब आपने 0 रखा है तब देखिए 0 बराबर है, हेंस आपके 1/9 2 कॉमन है, आर कॉमन है, एस भी कॉमन है, एक बचा आपका एस माइनस के 4 पर 4 है, पाई आपकी कॉमन पाई, ठीक है, ऐसा आप चलिए आर स्क्वायर बचा आपका खाली, ठीक है, इतना ऐसा हटाए तो 0 हो जाए आपका, तो एस माइनस के 4 पाई आर
स्क्वायर, मतलब आपको हो जाए एस बराबर में 4πr स्क्वायर है, ये आपका इतना है, ये आपका एस बराबर है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, अब आपको मान निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? एल का मान आपको चाहिए। देखिए एल बराबर लिखा था, ये दिखा एल बराबर कहाँ से, एस माइनस के पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर, ये था। अब एल के जब इसे रखिए, देखिए एल बराबर इसके जब 4πr स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर पाई आर। ठीक है, इससे आप काटिए, देखो 4π, अब 3π बचे, 3πr स्क्वायर बटे में पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर करिए, पाई से पाई करिए, मतलब एल बराबर आपका आया 3r, ये आपका एल बराबर है। तो आपका होगा साइन थीटा बराबर आर बटे में एल, आपका एल बराबर है 3r। देखिए तो साइन थीटा बराबर आर बटे में 3r, आर कैंसिल करिए तो साइन थीटा बराबर 1/3, तो फिर थीटा बराबर हो जाए साइन इनवर्स 1/3। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, इसे आप नोट करिए, बढ़िया सवाल है आपका। अब इससे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 8 का। देखिए छात्रों 8 का है क्वेश्चन नंबर 8 का। आपको आव्यूह से 8 का आव्यूह से एक्स वाई आपका जेड के मान चाहिए। ठीक है, इसे कई बार बता चुके। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे लिखी भेजिए कमेंट बॉक्स में, इसे बता देंगे। ठीक है, अब इससे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 8 का। आपको बीच की दूरी का सवाल है, तो बीच की दूरी पहले इसे नोट करिए।